जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार और अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी एम एस एक्सेल का पार्ट 11। और लगभग लगभग हम अपने एम एस एक्सेल को 60% तक ख़त्म कर चुके हैं। 70% आज की क्लास में ख़त्म करेंगे और बाकी की फिर आगे की कुछ क्लासेस में हम यहाँ पर एम एस एक्सेल के फॉर्मूलाज को जान रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक पहुंच रही है और इससे पहले हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं क्या वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई हैं। आप सभी लोग क्विज लगा रहे हैं या नहीं। आप सभी को हर सैटरडे शाम 4 बजे क्विज दी जाती है कंप्यूटर की, जिसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो टॉपिक आपको करा दिए गए हैं। तो वो आप सभी को जरूर लगानी है। उससे आपको क्या है, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर आएगा, क्योंकि आप सभी मांगते थे कि सर आप कुछ क्वेश्चन हमें दे दीजिए प्रैक्टिस के लिए, तो बिल्कुल वो वहाँ पर दिए जाते हैं। तो आप अब उसे लगा रहे हो या नहीं लगा रहे, वो आपकी जिम्मेदारी है ना। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे। एवरीथिंग ओके, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी बात लिखी है कि तुम्हें पाने की हर आखिरी कोशिश करेंगे, तुम्हें किस्मत के हवाले नहीं छोड़ सकते, है ना। कि तुझे पाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे या दिल्ली पुलिस तुझे किस्मत के हवाले नहीं छोड़ सकते। यानी कि आप जितनी ताकत है, जितना पोटेंशियल है आपके अंदर, वो पूरी ताकत आपको लगा देनी है इस दिल्ली पुलिस को लेने के लिए। ऐसे नहीं करना है कि किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, अगर ऐसे छोड़ दोगे तो फिर कभी नहीं मिलेगी। जिन चीज़ों को हम दिल से चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, उन्हें किस्मत के हवाले नहीं छोड़ा जाता, उन्हें किस्मत से बगावत करके भी छीन लिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे धीरे धीरे करके। फिर शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। चलिए, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर लास्ट की क्लास में मैं आपको डेटा टाइप के बारे में थोड़ा बताया था। तो आप सभी कह रहे थे कि सर और बताओ और बताओ और बताओ, तो बिल्कुल भैया और सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे डेटा टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सबसे पहले मुझे ये बता देंगे, ऑल्ट के साथ कौन सा बटन दबाने से डेटा टैब ओपन हो जाता है। तो आप कहेंगे ऑल्ट के साथ ए बटन दबाने से हमारा जो डेटा टैब है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, चलें। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि डेटा टैब के अंदर कुछ ग्रुप मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, क्वेरीज एंड कनेक्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स, फोरकास्ट और आउटलाइन। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ आउटलाइन, फोरकास्ट, या मैं कहूँ आपसे क्वेरीज एंड कनेक्शन, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, ये एम एस एक्सेल के किस टैब से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे एम एस एक्सेल के डेटा टैब से रिलेटेड होते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर अगर मैं गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा की बात बताऊं, तो मैंने आपसे कहा था कि गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर कहाँ होता है। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा तो डेटा मेन्यू के अंदर होता है। और इसका क्या काम है कि किसी दूसरी फाइल से अपनी फाइल में इंसर्ट करने के लिए, तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि बाहरी स्रोत से डेटा को इंपोर्ट करने के लिए इसके जरिए आप एम एस एक्सेस, वेब, टेक्स्ट, एक्सेल फाइल, एसक्यूएल डेटाबेस आदि से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट कर सकते हैं यानी कि बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। इंपोर्ट कर सकते हैं यानी कि आप अपने एम एस एक्सेल, आप किसी भी और किसी फाइल से अपनी फाइल में डेटा को इंपोर्ट ला सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कि आप जब यहाँ पर डेटा टैब के अंदर जाएंगे, गेट डेटा पर क्लिक करेंगे, और गेट डेटा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये फ्रॉम फाइल है, किसी फाइल में से चाहिए आपको। तो वो फाइल कैसी है, वर्कबुक है, टेक्स्ट फाइल है, एक्सएमएल फॉर्मेट की, अलग अलग फॉर्मेट आपके होते हैं, इनमें से जो भी चाहिए उससे आप इंसर्ट अपने कर सकते हो डेटा को। ठीक है, इसी के बगल में एक और दूसरा हमारा ग्रुप होता है क्वेरीज करके। कौन सा, इसके बाद एक और हमारा ग्रुप होता है यहाँ पर क्वेरीज एंड कनेक्शन। तो इसका क्या काम है जी, क्वेरीज एंड कनेक्शन का। तो सबसे पहली चीज, क्वेरीज एंड कनेक्शन का ऑप्शन मिलता है कहाँ पर है हमें। तो हम कहेंगे क्वेरीज एंड कनेक्शन का जो ऑप्शन होता है, ये हमें एम एस एक्सेल के डेटा टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर, ये हमें
डेटा टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है। अच्छा ठीक है जी, डेटा टैब के अंदर हो गया, कौन सा है, क्वेरीज एंड कनेक्शन, क्वेरीज एंड कनेक्शन, ठीक है। अब इसका क्या काम है, तो डेटा के कनेक्शन को देखने के लिए वह रिफ्रेश करके डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। यानी कि जो भी चीजें आपने, कोई डेटा अगर इंपोर्ट करा है और आपने उस दूसरी फाइल में जहां से डेटा लिया उसमें कुछ बदलाव किया, तो उस बदलाव को यहां पर भी, उस बदलाव को यहां पर भी क्या करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, या मैं कहूँ अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर किसका, क्वेरीज एंड कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। यहीं पर एक ऑप्शन होता है रिफ्रेश का, उससे वो डेटा आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। इसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर, तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, किसके अंदर, सॉर्ट एंड फिल्टर मैंने आपको पढ़ाया था एमएस वर्ड के, सॉरी इसी एमएस एक्सेल के होम टैब के अंदर, है ना। तो आप देखेंगे कि इसकी सहायता से डेटा को छांटा जा सकता है। आप डेटा को बढ़ते क्रम में तथा एडवांस फिल्टर द्वारा अलग अलग कैटेगरीज में छांट सकते हैं। क्रम नहीं होगा, यहाँ क्रम होगा, क्या होगा यहाँ पर, क्रम होगा आपका, क्रम। तो आप देखेंगे कि सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा टाइप के अंदर है। सॉर्ट क्या होता है मैं आपको उसमें होम टैब में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। फिल्टर क्या होता है ये भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं, अभी डेटा टैब ही चल रहा है हमारा, तो इसी डेटा टैब के अंदर एक ग्रुप होता है डेटा टूल्स करके, कौन सा, एक ग्रुप होता है हमारा डेटा टूल करके। और इस ग्रुप में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये रिमूव डुप्लीकेट। ये पूछा जाता है कई बार कि बताओ एमएस एक्सेल में रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन किस टैब के अंदर मौजूद होता है, तो हम कहेंगे एमएस एक्सेल के अंदर रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन डेटा टूल्स के अंदर होता है। कहां पर होता है आपका, कहां पर होता है आपका, तो आप कहेंगे डेटा टैब के अंदर, उसके अंदर डेटा टैब के अंदर डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर होता है, ठीक है। डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर सकते हैं, डेटा को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं तथा वैलिडेट भी कर सकते हैं, ये काम होता है इसका। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर 1000 लोगों की कोई डिटेल बनाई है और मैं चाहता हूं कि उसमें जो कोई डिटेल अगर रिपीट हो गई हो तो जो डुप्लीकेट है वो एक हट जाए, तो उस डुप्लीकेट को हटाने के लिए आप यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट का प्रयोग कर रहे होते हैं। ये बात समझ में आ गई, बताएंगे जल्दी से। और फिर इसके बाद एक अगला ऑप्शन आता है हमारा, हमारे एमएस एक्सेल के डेटा टैब के अंदर ही, जो कि है आउटलाइन ग्रुप। अभी मैं आपको प्रॉपर तरह से प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आउटलाइन ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि आउटलाइन ग्रुप मिलता कहां पर है एमएस एक्सेल में, तो डेटा टैब के अंदर आउटलाइन ग्रुप कमांड के अंदर कुछ ऑप्शन होते हैं, ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, ये 3 ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, आपका ग्रुप लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, अनग्रुप लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है आपका, तो सब टोटल लिखा हुआ है। दिखाई दे रहा है सभी को, यस और नो, बिल्कुल। तो इनके लोगों को थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, इनके लोगों को अच्छे से याद रखिएगा। देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जिले आते हैं उन 75 जिलों के सभी थानों की एक लिस्ट बना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उन सभी जिले के अंदर जितने थाने हैं उनकी एक लिस्ट बना रहा हूं, मानकर चलना, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि भाई मुझे एक ऐसी लिस्ट बनानी है, ओके। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 75 जिलों के नाम लिखूंगा, यस और नो। मैं सभी के सभी जिलों के नाम लिखूंगा। सबसे पहले जैसे मैंने आगरा लिखा, ठीक है, एक कॉलम, एक सेल में, रो में, ठीक है। अब आगरा के आगे के जितने भी थाने होंगे वो ऐसे करके लिस्ट में आएंगे, ठीक है, यस और नो, बिल्कुल जी, ऐसे करके आएंगे। तो ये रो घेर रहे हैं अपने आप में। फिर मैंने नंबर 2 पर लिखा मान लो फिरोजाबाद, हालांकि फिरोजाबाद नहीं आएगा, वो बहुत बाद में आएगा, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब यहां पर भी हमने क्या किया, ऐसे करके अलग 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 भर दी। अब होगा क्या कि भैया एक आध थाना तो है नहीं, अकेले फिरोजाबाद में ही 21 थाने प्लस पड़ते हैं, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, कितने बड़े बड़े जिले हैं, तो थानों की संख्या भी अनलिमिटेड हो जाएगी, तो फिर ये लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन हम इससे क्या कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर ग्रुप अनग्रुप, इससे समझना। तो इससे क्या होगा कि अगर आप ग्रुप कर दोगे
तो यहां पर आगरा के पास एकदम आपके पास प्लस लिखा हुआ आने लगेगा, ऐसे प्लस। और ये जो दिखाई दे रहे हैं ना ये वाले, ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको, ये कॉलम नहीं दिखाई देंगे आपको, ऐसे दिखाई देगा। और फिर ये क्या है, ये आपका यहां ऐसे दिखेगा। अब जिसके प्लस पर आप क्लिक किया करोगे, जैसे आपने फिरोयाद के प्लस पर क्लिक किया, तो इसके अंदर जितने भी थाने थे उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी, बाकी किसी की नहीं दिखेगी। फिर आप जैसे ही इसे माइनस कर दोगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है ये दिखना बंद हो जाएगी। इसे कहते हैं हम यहाँ पर ग्रुप और अनग्रुप। इसे कहते हैं हम यहाँ पर ग्रुप और अनग्रुप। कैसे, तो एक बार समझ लो। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एमएस एक्सेल को ओपन किया, मैंने यहाँ पर एमएस एक्सेल को ओपन किया, देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये सेल है, ठीक है, कीबोर्ड दे दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे एमएस एक्सेल है, दिखाई दे रहा है सभी को, अच्छे से विजिबल है, देखना। ठीक है, अच्छे से एमएस एक्सेल दिखाई दे रहा होगा आपको बहुत सुंदर तरह से। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन भाई जब पेपर कठिन करना होगा तो एग्जामिनर फिर कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली आगरा, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली फिरोजाबाद, ऐसे कर करके, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, आगरा से लेकर यहाँ तक की जो ये रो है 1 से 7 तक की, ये ग्रुप हो जाए। तो मैं डेटा में गया, मैंने इन्हें सिलेक्ट करा, और मैं किस पे चला गया, मैंने यहाँ पर इन्हें जाकर के क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, ठीक है, ग्रुप। और रो करनी है ग्रुप जी, ओके। तो ये ग्रुप हो गई। अब जैसे ही मैं यहाँ से इसे माइनस करूंगा तो आप देखोगे कि ये आपकी क्या हो गई, छुप गई। प्लस करा तो ये आपकी क्या है, दिखने लगी। 1 मिनट रुके, दोबारा से देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट करा। अब आगरा के नीचे के जितने भी यहाँ पर हमारी रो हैं, इन्हें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ग्रुप करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसे ग्रुप कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देख पाओगे ये क्या हो गई, छुप गई। जैसे ही आप यहाँ पर प्लस करोगे तो ये सारी की सारी लिस्ट आपको वापस दिखने लगी इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर फरियाद के नीचे भी मुझे ऐसे ही कुछ करनी है, तो मैंने ऐसे लिख दिए नाम थोड़े, और अब मैं इन्हें सिलेक्ट करके और यहाँ से मैंने इन्हें भी ग्रुप कर दिया, मान लो ग्रुप। तो अब मैं इन्हें माइनस ही रखूंगा। नॉर्मली मैं इन्हें कैसे रखूंगा, नॉर्मली मैं इन्हें ऐसे माइनस रखूंगा, दिख रहा है, देखो ऐसे। नॉर्मली जब मैं अपने एमएस एक्सेल को रखूंगा तो ऐसे माइनस रखूंगा। अब जब मुझे आगरा के थाने देखने हैं तो मैं इसमें प्लस पे क्लिक करूंगा, भैया आगरा के खुल गए। माइनस पे क्लिक कर दूंगा तो फिर ये हमारे आगरा के बंद हो जाएंगे दिखना, और फिर कौन से दिखाई देंगे, फिर भैया कोई नहीं दिख रहे। तो ऐसे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी आपके जिले हैं, 75 जिलों की लिस्ट आ गई, फिर प्लस करोगे उसी थाने, उसी के थाने आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा ये सही कैसे होंगे, वापस कैसे होंगे, तो जब आप इसे इस तरीके से बना लिया, अब आप यहां पर जाओगे और अनग्रुप पर क्लिक करोगे और ओके करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। फिर ये कैसे हो जाएंगे, आपके नॉर्मल हो जाएंगे। अब ये नॉर्मल हो गए, ठीक है। ऐसे ही आप इसे भी नॉर्मल कर सकते हो। तो आप रो को भी ग्रुप करा सकते हो और कॉलम को भी ग्रुप करा सकते हो, ठीक है। रो को और कॉलम को दोनों को ही आप ग्रुप भी कर सकते हैं और अनग्रुप भी कर सकते हैं। क्लियर है, आप देखो ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो एक बार यस नो करके मुझे बता देंगे ग्रुप अनग्रुप आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। हाँ, बताएंगे जल्दी से। क्या आपको जो मैंने ये ग्रुप अनग्रुप बताया ये आपको समझ में आया। इसी के जैसा होता है आपका क्या, सब टोटल, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देख लेते हैं। मैंने ये चीजें लिखी हुई हैं अलग यहाँ पे कि ग्रुप का क्या काम है। ग्रुप से हम दो या दो से अधिक रो या कॉलम को ग्रुप कर सकते हैं, और अनग्रुप क्या है, तो अनग्रुप से हम दो या दो से अधिक रो या कॉलम को अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। चलो
इसके बाद सब टोटल क्या होता है जी, तो सब टोटल कर सकते हैं और किसी जानकारी को छुपा भी सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली जो लिखा हुआ है सिर्फ यही समझा देता, बट मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्यों मैं थाने के नाम और ये चीजें समझा रहा हूं कि इन्हें आप कभी ना भूल पाओ, है ना, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके हर एक चीज दिखा देता हूं। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा डेटा टैब हो जाता है क्लियर इसी के साथ। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा डेटा टैब है ये हो जाता है क्लियर। और अब हम आ जाते हैं अपने MS एक्सेल के नेक्स्ट टैब की तरफ, जिसका नाम है रिव्यू टैब। कौन सा? रिव्यू टैब। तो आप देखेंगे फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, पेज लेआउट टैब पढ़ लिया हमने, डेटा टैब भी पढ़ लिया, रिव्यू टैब पर अब हम आ चुके हैं। किस टैब पर? रिव्यू टैब पर। तो रिव्यू टैब के अंदर बिल्कुल, तो हम देखेंगे कि रिव्यू टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो एक तो प्रूफिंग ग्रुप होता है जो कि MS वर्ड में भी होता था, बताएंगे जल्दी से, जो कि MS वर्ड में भी होता था। ठीक है, एक एक्सेसिबिलिटी करके ग्रुप होता है, एक इनसाइट ग्रुप होता है, एक लैंग्वेज ग्रुप होता है, एक कमेंट, एक प्रोटेक्ट, एक इंक। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर देखोगे जो प्रूफिंग ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है आपका? प्रूफिंग ग्रुप। तो इस प्रूफिंग ग्रुप के अंदर, प्रूफिंग ग्रुप कहाँ होता है हमारा? तो हम कहेंगे MS एक्सेल के रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप होता है। कहाँ पर? MS एक्सेल के रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे रिव्यू मेन्यू के अंदर प्रूफिंग ग्रुप होता है। और प्रूफिंग ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? तो दो ऑप्शन तो वही हैं जो MS वर्ड में थे। कौन कौन से? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक और थिसीरस। कौन कौन से? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक और थिसीरस। आप मुझे बता दो, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का काम क्या होता है या उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? क्या आपको पता है या नहीं पता? बिल्कुल पता है। ठीक है, सभी को पता है। बिल्कुल उसी तरह से आप देखेंगे कि जो हमारा कौन सा होता है स्पेलिंग, थिसेरस का क्या काम है आपको पता है या नहीं पता? तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि इस क्लासेस को तभी देखना जब वर्ड कर चुके हो, क्योंकि जब आप MS वर्ड को पढ़ लिया होगा तो फिर यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है आपका, यहाँ पर भी इसका वही काम है जो MS वर्ड में था। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? F7 होती है किसी गलत स्पेलिंग को चेक करने के लिए। और थिसेरस की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे शिफ्ट प्लस F7 होती है किसी एक शब्द से संबंधित एकार्थी अनेकार्थी पर्यायवाची विलोम शब्द को देखने के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर हमारी है ही नहीं। अच्छा, रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो हम कहेंगे ऑल्ट प्लस आर होती है। क्या होती है? ऑल्ट प्लस आर होती है। ठीक है, चलो इसके बाद आप आगे बढ़ोगे और देखोगे कि इसी के अंदर एक और ऑप्शन होता है प्रूफिंग के अंदर, वर्कबुक स्टैटिक्स। जबकि MS एक्सेल के अंदर ऑप्शन होता था वर्ड काउंट का। MS वर्ड के प्रूफिंग ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन होते थे? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, थिसेरस और वर्ड काउंट। MS एक्सेल के भी प्रूफिंग ग्रुप में तीन ही ऑप्शन है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, थिसेरस और अब यहाँ पर वर्ड काउंट नहीं है, क्योंकि ये MS वर्ड नहीं MS एक्सेल है, तो यहाँ पर वर्कबुक स्टैटिक्स होता है। ठीक है, तो यहां हम देख सकते हैं कि हमने कितना काम किया है, लास्ट रो या कॉलम कौन सा है जिस पर हमने कोई काम किया है। तो हियर वी कैन सी हाउ मच वर्क वी हैव डन, विच इज द लास्ट रो और कॉलम इन विच वी हैव वर्कड, यानी कि ऐसे करके आपको प्रॉपर दिखा देता है निकाल करके डेटा। ठीक है, चलो तो वर्कबुक स्टैटिक समझ में आई आपको? अब इसी के अंदर हमारा ये हो गया, प्रूफिंग ग्रुप हो गया। अब इसी के अंदर एक और ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पर स्मार्ट लुकअप का। क्या है जी स्मार्ट लुकअप? तो सबसे पहला सवाल उठता है कि स्मार्ट लुकअप का ऑप्शन किस टैब के किस ग्रुप में देखने के लिए मिलता है? किस टैब के किस ग्रुप के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलता है? ठीक है, तो आप कहेंगे रिव्यू टैब के इनसाइट ग्रुप के अंदर ये देखने के लिए मिलता है। कौन सा? स्मार्ट लुकअप का ऑप्शन। काम क्या है जी? तो यह ऑप्शन रिव्यू टैब के इनसाइड रिबन में मिलता है और इसकी मदद से हम अपने डेटा या टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जब स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करते हैं
तो उससे रिलेटेड जानकारी फोटोज अपने आप क्या हो जाते हैं, सर्च करके आ जाती है। क्या होती है, सर्च करके आपकी आ जाती है। क्लियर है, बिल्कुल। तो दिस ऑप्शन इज फाउंड इन द इनसाइड रिबन ऑफ द रिव्यू टैब। विद द हेल्प ऑफ दिस, व्हेन वी सिलेक्ट अवर डेटा और टेक्स्ट एंड क्लिक और ऑन स्मार्ट लुकअप, देन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट कम बाय ऑटोमेटिकली सर्चिंग द फोटोज। क्लियर है, तो स्मार्ट लुकअप को समझ में आया, जो भी नाम आपने लिखा है जब आप स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड क्या है, फोटोज वगैरह जानकारी आपकी आपको दिखने लगेगी। ठीक है जी। इसके बाद अगला है हमारा यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन, है ना। कौन सा है, तो अगला है हमारा यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन। अब बताओ ट्रांसलेट का ऑप्शन क्या काम करेगा, तो भाई उसके नाम में ही लिखा है कि ट्रांसलेट का जो ऑप्शन है वो ट्रांसलेट का ही काम करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, लैंग्वेज ग्रुप में। सबसे पहला सवाल कि लैंग्वेज ग्रुप में आपको कौन से टैब के अंदर लैंग्वेज ग्रुप मिलता है, तो रिव्यू टैब के अंदर लैंग्वेज ग्रुप मिलता है। और ट्रांसलेट कहाँ मिलता है, तो रिव्यू टैब के अंदर लैंग्वेज ग्रुप के अंदर हमें ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर मिलता है आपका, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे रिव्यू टैब के अंदर लैंग्वेज ग्रुप के अंदर हमें ट्रांसलेट ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ट्रांसलेट लिखे हुए टेक्स्ट को किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए, यानी कि टू ट्रांसलेट रिटन टेक्स्ट इनटू अनदर लैंग्वेज। ठीक है, जो टेक्स्ट आपका लिखा है उसे किसी दूसरी भाषा में बदलने के लिए होता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारा इस रिव्यू टैब का आखिरी एक ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट। कौन सा, आखिरी नहीं है, इसके बाद एक कमेंट का ऑप्शन और है। पहले आप यहां पर देखेंगे कौन सा, प्रोटेक्ट। तो सबसे वही पहला सवाल कि प्रोटेक्ट का ऑप्शन कहां मिलेगा, तो रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट ग्रुप होता है एक, प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड। और इसके अंदर प्रोटेक्ट सीट, अगर पूरी वर्कशीट आपको लॉक करनी है, प्रोटेक्ट करनी है, तो प्रोटेक्ट वर्कबुक, पूरी वर्कबुक अगर आपको लॉक करनी है, और अगर आप कुछ अलाउ करना चाहते हो कि इतनी एरिया में आप कुछ चेंज कर दो, कर सको, तो उसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये सभी ऑप्शन हमें रिव्यू टैब के प्रोटेक्ट ग्रुप में मिलते हैं। इसके द्वारा हम अपनी सीट या वर्कबुक को लॉक कर सकते हैं, जिससे कोई इसमें कुछ बदलाव ना कर सके, बिना आपके आगे के ना कर सके, और हम इसमें क्या है, या बिना पासवर्ड के ना कर सके। बाय दिस वी कैन लॉक अवर सीट और वर्कबुक सो दैट नो वन मेक एनी चेंजेस इट इन इट विदाउट योर परमिशन और विदाउट पासवर्ड। कैसे, तो हम देख लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है जी, चलेंगे। तो हम यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हैं आपका, देखो, एक मिनट रुकेंगे। एक भाई कह रहे थे कि सर आप हमें ना स्मार्ट लुकअप का ऑप्शन प्रैक्टिकल करके दिखा दो, तो मैं वही आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे आप स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर तरह से सभी चीज़ें अगर आपके में इंस्टॉल्ड होंगी, इंटरनेट चल रहा होगा, तब ये आपका काम करता है। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइए बस। बहुत बढ़िया, ये हो रही है आपकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चीज़ें दिख रही हैं आपको, अच्छे से समझ में आ रही हैं, नहीं दिख रही तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो अपने फ़ोन की। ठीक है, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक्सेल में क्या किया, आगरा लिखा, स्मार्ट लुकअप पर क्लिक किया और लिख दिया सर्च ऑन बिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे में इंटरनेट थोड़ा नहीं चल रहा है, नहीं तो यहीं पर आपकी क्या है, लिस्ट में ही आपकी ये चीज़ें यहाँ पर खुल करके आ जाती है। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद आपका क्या था अगला ऑप्शन हमारा, यहाँ पर प्रोटेक्ट। तो मान लो मैंने यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक किया, तो क्या क्या चीज प्रोटेक्ट करनी है वो आपसे पूछेगा। ये वही काम है जो यहाँ से आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, जब मैंने इस सीट 1 के राइट क्लिक करने के बाद आपको बताया था कि यहाँ से आप इन बॉक्स पर टिक कर दोगे, तो बिल्कुल ये वही चीज है। ठीक है, ओके करोगे, फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा, और ये क्या हो जाएगी आपकी, प्रोटेक्ट हो जाती है। ठीक है जी, चलो देखो क्या लिखा है, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड सीट।
टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट सीट, पहले से चेंज करने के लिए अनप्रोटेक्ट करो, इस तरीके से। ठीक है भैया, तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई, यस और नो करके मुझे बताएंगे। और यहां पर हमारा एक और ऑप्शन बचता है बस कमेंट का। कौन सा? कमेंट का ऑप्शन। कमेंट। और कमेंट कैसे काम करता है तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो कमेंट का ऑप्शन हमें मिलता कहां पर है, तो हम कहेंगे कि रिव्यू टैब के अंदर। कहां पर? रिव्यू टैब के अंदर कमेंट करके एक ग्रुप होता है आपका। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट रुकेंगे। देखिए कुछ यूं, ये दिख रहा है आपको? तो ये रिव्यू टैब है, ये कमेंट है। रिव्यू टैब के अंदर कमेंट के अंदर ऑप्शन होते हैं न्यू कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, डिलीट कमेंट, ऐसे करके। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूं न्यू कमेंट, ये ऑप्शन हमें मिलता है। अब इसका काम क्या है जी? तो लिखेंगे किसी सेल पर उसमें लिखे हुए कंटेंट के अतिरिक्त, लिखे हुए कंटेंट के अतिरिक्त ऐसी जानकारी देना, ऐसी जानकारी देना जो सिर्फ तभी दिखाई दे, तभी दिखाई दे जब उस सेल के ऊपर कर्सर हो। नहीं आई बात समझ में? देखो इसका क्या काम होता है ना, इसे समझना एक बार। कि जैसे मान लो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर कुछ लिखा। 1 मिनट रुकेंगे। दिखाई दे रहा है आप सभी को? तो मान लो कि भैया मैंने कुछ यहां पर नाम लिखे, टीपी कांस्टेबल, टीपी एचसीएम, टीपी एडब्ल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि इस डीपी एचसीएम से रिलेटेड और जो जानकारी है उसे एक कमेंट के फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ। और वो जानकारी मुझे सिर्फ और सिर्फ तभी दिखाई देगी जब मैं अपने कर्सर को इसके ऊपर रखूंगा। तो मुझे क्या करना होगा? डीपी एचसीएम पे क्लिक किया, डेटा टैब में गए, सॉरी रिव्यू टैब में गए और न्यू कमेंट पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने न्यू कमेंट पर क्लिक करा तो एक ऐसे अलग से पीला सा बॉक्स मेरे पास आ गया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि दिल्ली डीपी एचसीएम वैकेंसी। क्या क्या होता है इसमें? सीबीटी होता है, ठीक है, पीईटी पीएसटी होता है, ठीक है, पीएसटी होता है। इसके बाद हमारा क्या होता है? मान लो टाइपिंग होती है, फिर आपका क्या है? सीएफटी होता है, फिर डीएमई मेडिकल होता है। ठीक है, तो मैंने कुछ आप देख पाओगे इस प्रकार से जानकारी दे दी, दिख रही है? अब हुआ क्या कि जो भी चीजें मैंने लिखी, जो भी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी थी, तो वो चीजें हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पर एक रेड कलर का ऐसे दिखाई दे रहा है। तो जब भी मैं अपने कर्सर को यहाँ रखूंगा, अभी मेरे पास माउस नहीं है, 1 मिनट रुकेंगे, मैं इसमें माउस लगा देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे ही मैंने अब इसमें माउस लगा लिया, अब मैं जैसे ही इसके ऊपर अपना कर्सर ले जाऊंगा ना डीपी एचसीएम के ऊपर, जब जैसे ही मैंने यहाँ पर कर्सर ले गया तो ये अपने आप मैंने जो भी चीजें लिखी थी डीपी एचसीएम वैकेंसी, वो सब हमें यहाँ पर क्या करने लगता है? दिखाने लगता है। आपको अगर इसमें कुछ बदलाव करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, एडिट कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो कैसा हो रहा है, वो बहुत दिख नहीं रहा, साइज उसका बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मैं यहाँ से इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, देखो ऐसे। अब जब मैं यहाँ पर अपने कर्सर को ले जाऊंगा डीपीएचसीएम के ऊपर, तो डीपीएचसीएम वैकेंसी सीबीटी पीईटी पीएसटी टाइपिंग सीएफटी डीएमई। और हमें पता कैसे चलेगा? हमें ये पता कैसे चलेगा कि इस पर कोई कमेंट दिया गया है?
तो यहाँ पर किनारे पे जो आपको लाल कलर दिखाई दे रहा है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो सेल है इस पर कोई कमेंट दिया गया है, यानी कि कोई एडिशनल जानकारी जरूर यहाँ पर ऐड आपकी की गई है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख लूं, है ना, अब वो नाम में वही दिक्कत आती है, सर मेरा लिखो, तो मैं फिर आप लोगों का लिख ही नहीं रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नाम लिख दिए। ठीक है, अब शिव शंकर से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पर कोई चीज ऐड करना चाहता हूँ तो मैं रिव्यू में जाऊंगा, न्यू कमेंट में जाऊंगा, भैया मुझे क्या है कि यह कहाँ रहते हैं, हिमालय पर्वत पर रहते हैं। ठीक है, चलो, इनका एड्रेस मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, गणेश जी कहाँ रहते हैं, तो मैं लिख देता हूँ भैया सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र में रहते हैं, मान लो। ठीक है, ऐसे ही कृष्णा जी कहाँ के हैं भैया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस इस डेटा को चेंज वो करके हटा करके मथुरा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ लिख दिया जी राधा जी वृंदावन। अब ये जो एक्स्ट्रा इनका एड्रेस है ये नॉर्मली हमें नहीं दिख रहा, ये जो एक्स्ट्रा एड्रेस है आपका ये हमें नॉर्मली नहीं दिखेगा, ये सिर्फ तभी दिखेगा, तो इससे क्या है, ऐसे प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, और बस जब जब देखना है तो बस उस पर क्लिक करके देख लो, तो समझ में आ गया। अब कमेंट हटाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है नेक्स्ट कमेंट, तो जैसे पहले वाला देख लिया, अब दूसरे वाले पर देख लो, फिर तीसरा, फिर चौथा, जिन जिन सेल पर आपने कमेंट दिया होगा उनको देखने के लिए आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो। पीछे वाला देखना है तो प्रीवियस कमेंट। ठीक है, डिलीट करना है मान लो राधे वाले नाम से कमेंट को, तो डिलीट कमेंट कर दोगे, डिलीट हो गया। ऐसे ही कृष्णा से डिलीट करना है, डिलीट कर दोगे, डिलीट हो गया। ऐसे ही गणेशा से डिलीट करना है तो डिलीट कर दोगे, आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हाइड, अगर यहाँ पर हाइड दिखाना चाहते हो शो, तो ये हर टाइम शो होता रहेगा, हाइड कर दोगे तो आपका हाइड भी हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं कुछ कमेंट, शो ऑल कमेंट, जितने भी कमेंट सभी दिखते रहे तो सब दिखते रहेंगे, हट जाएंगे। तो ये कमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हमारी, हमें कहाँ मिल रही हैं, MS एक्सेल के रिव्यू टैब के अंदर मिल रही हैं। तो बताओ ये सभी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये सभी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई या नहीं, यस और नो करके बताएंगे। तो आप देखेंगे न्यू कमेंट, एडिट कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, प्रीवियस कमेंट, हाइड एंड शो कमेंट, और शो ऑल कमेंट। ये ऑप्शन हमें कहाँ दिखाई देते हैं, तो ये ऑप्शन हमें हमारे रिव्यू टैब के अंदर कमेंट ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं। एक बार सभी दोस्त यस कर देंगे। हाँ बिल्कुल, राधा रानी जी बरसाने में रहती हैं, मुझे पता है, गाना भी है राधे 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 बरसाने वाली राधे। ठीक है, मैंने नॉर्मली सिर्फ लिख दिया जिससे कि मैं कम समय में आपको समझा सकूं। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड, बताएंगे एक बार जल्दी से सभी दोस्तों को, बहुत अच्छे से समझ में आया है तो। ठीक है, बिल्कुल, नहीं, बहुत बढ़िया। इंक रह गया, इंक नहीं पूछा जाता, देखो जो भी चीज आप कह रहे हो ना सर ये रह गया ये नहीं कराया, भाई सब कुछ कराऊंगा, टेंशन मत लो, पेशेंसली क्लास को देखो। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग में ये सोचोगे ना कि सर ने ये नहीं कराया तो मैं जो करा रहा हूँ आप उसे नहीं समझ पाओगे। सर इंपॉर्टेंट टिक कर देना भाई, पूरा MS एक्सेल ही इंपॉर्टेंट है, बताओ कहाँ पर टिक करूँ, इस क्लास के थंबनेल पर टिक कर दूं, पूरा MS एक्सेल का सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खुश है ना, तो ऐसे परेशान नहीं हुआ जाता है कि मैं इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ, आप किसी और चीज को लेकर के कॉपी पेस्ट कर रहे हो कि सर आपने उस PDF के लिए बोला था वो नहीं दी, बहन मेरी इसे तो पढ़ लो पहले, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे तो पढ़ लो, कि उस PDF को ही पढ़ोगी पहले, वो सब दे दूंगा मैं, जिस चीज की जब जरूरत है वो मुझे पता है आपको कब देनी है तभी ही दी जाएगी। तो प्लीज ऐसे क्लास में कमेंट करके डिस्टर्ब ना आप हुआ करो, ना हमें करा करो। ठीक है, चलो, वेरी गुड, आगे बढ़े। अब ये हमारा हो गया यहाँ पर कौन सा, रिव्यू टैब, और रिव्यू टैब के बाद हम आ जाते हैं अपना कहाँ पर, रिव्यू टैब के हम बाद हम आ जाते हैं अपने व्यू टैब की तरफ। और व्यू टैब का फ्रीज पेंस वगैरह वाला ऑप्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। व्यू टैब की एक बार शॉर्टकट की बता देंगे, तो आप कहेंगे Alt+W होती है, क्या होती है, Alt+W होती है। ठीक है, बिल्कुल, है ना, Alt+
W होती है। अब इस व्यू टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो आप कहेंगे देखो वर्कबुक व्यू है, ठीक है। MS एक्सेल के व्यू ग्रुप के अंदर एक वर्कबुक व्यू करके ऑप्शन होता है, एक शो करके ऑप्शन होता है, एक जूम करके ऑप्शन होता है, एक विंडो करके ऑप्शन होता है, और एक मैक्रोस करके ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले मैक्रो का ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, है ना, बिल्कुल मैक्रोस का ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, तो हम कहेंगे भैया मैक्रोस का ऑप्शन व्यू मेन्यू के अंदर मिलता है। जूम का ऑप्शन भी हमें व्यू मेन्यू में मिलता है। अच्छा, व्यू मेन्यू बाय डिफॉल्ट कितना जूम होता है, तो आप कहेंगे 100%, ठीक है। इसमें ही एक ऑप्शन होता है जूम टू सिलेक्शन, इसके अंदर जूम मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है जूम टू सिलेक्शन। इसका मतलब है कि जो सेल सिलेक्ट है उस हिस्से को जूम करने के लिए। कैसे, तो आप देखेंगे, जैसे मान लो ये लिखा है, ठीक है। अब मैं यहां पर जाऊंगा व्यू टैब के अंदर, जूम टू सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा, तो जो हमारा सेल सिलेक्ट थी वो क्या हो गई, वही हिस्सा जूम हो गया। देखो हो रहा है जूम आपका बिल्कुल ऐसे ही। तो एक चीज आपको यहां पर इंपॉर्टेंट टिक करके लिखनी है कि MS एक्सेल में मिनिमम जूम 10% होता है। कितना होता है, 10% होता है। और MS एक्सेल में मैक्सिमम जूम 400% होता है। कितना होता है आपका, तो 400% होता है, ठीक है। ये सब नहीं कराया है मैंने, थोड़ी चीजें रह रही हैं, देख लो एक बार अच्छे से। तो आप देखोगे कि व्यू के ऑप्शन कहाँ मिलता है, व्यू टैब में, तो इसके अंदर वर्कबुक व्यू ग्रुप होता है। एक कौन सा ग्रुप होता है हमारा, वर्कबुक व्यू ग्रुप, ठीक है। तो जैसे MS वर्ड के अंदर प्रिंट, लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, रीड मोड, वेब मोड अलग अलग थे, वैसे ही MS एक्सेल के अंदर भी कुछ होते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमें सेव मिलता है वो नॉर्मल व्यू होता है। कौन सा, जबकि MS वर्ड के अंदर प्रिंट लेआउट मोड होता था। कौन सा, जबकि MS वर्ड के अंदर प्रिंट लेआउट होता था, लेकिन MS एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है। एक पेज ब्रेक व्यू का ऑप्शन होता है, एक पेज लेआउट, कस्टम व्यू। तो ये अलग अलग ऑप्शंस आपके मौजूद होते हैं, ठीक है। जो बहन नोट्स बनाएंगी वो इनके भी नाम लिख देंगी नॉर्मल के बाद में, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट व्यू, कस्टम व्यू आदि। अच्छा, शो का ऑप्शन क्या कह रहा है व्यू में, तो जिस चीज पर शो कर दोगे, रूलर पर शो करोगे तो रूलर दिखेगा, हटा दोगे तो नहीं दिखेगा। फॉर्मूला बार पर टिक कर दोगे तो दिखेगा, हटा दोगे नहीं दिखेगा। हेडिंग पर टिक कर दोगे दिखेंगी, नहीं हटा दोगे तो नहीं दिखेंगी। ग्रिड लाइन पर टिक करोगे तो दिखेंगी, नहीं तो नहीं दिखेंगी। तो शो ग्रुप कहाँ होता है हमारा, शो ग्रुप हमारा कहाँ पर होता है, तो हम कहेंगे ये हमारा MS एक्सेल के अंदर मौजूद होता है। कैसे, देखो अगर मैं अभी हमें फॉर्मूला बार दिखाई दे रहा है आप सभी को, फॉर्मूला बार ध्यान से देखना, जैसे कि इस पे टिक करूंगा, हटाऊंगा, फॉर्मूला बार हट गया। हट गया फॉर्मूला बार या नहीं, बिल्कुल हट गया जी, ठीक है। ग्रिड लाइंस हटानी है, हट जाएंगी, लगानी है, लग जाएंगी। रूलर लगाना है, लग जाएगा, हटाना है, हट जाए। हेडिंग ABCD हट गई, लग गई, ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया शो का क्या काम है पूरा का पूरा, और जूम का क्या काम है ये तो आपको आ ही गया कि मिनिमम पर 10% जूम है और मैक्सिमम 400% जूम है, और बाय डिफॉल्ट कितना होता है आपका, 100% होता है। तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर कि व्यू टैब के अंदर वर्कबुक व्यू हो गया, शो हो गया, जूम हो गया। क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़े अब हम, इसी व्यू टैब के अंदर एक ग्रुप होता है आपका विंडो ग्रुप, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, है ना, बिल्कुल, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो इस विंडो ग्रुप के अंदर जो सबसे ज्यादा काम की चीज है वो फ्रीज पिन्स होती है, और ये मैं आपको लास्ट फ्राइडे वाली क्लास में बता चुका हूँ। स्प्लिट विंडो क्या काम करती है, तो स्प्लिट बटन पर क्लिक करने से विंडो दो भागों में बट जाती है। किस में बट जाती है, आपकी ये विंडो दो भागों में बट जाती है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर मैं व्यू टैब को दोबारा बता रहा हूं तो देख लो एक बार। क्लिकिंग द स्प्लिट बटन स्प्लिट्स द विंडो इनटू टू पार्ट्स। व्यू के अंदर, विंडो के अंदर स्प्लिट का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है।
कैसे? तो आप देखेंगे कुछ ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पर स्प्लिट किया तो आप देखोगे अब ये दो भागों में बट गई आपकी विंडो, यहाँ से अलग और ये अलग, देख पा रहे हो आप? यहाँ पर ऊपर अलग बट गई, नीचे की कहीं नहीं जा रही और नीचे की अलग बट गई आपकी, तो ये हमारा स्प्लिट हो गया। ठीक है जी, स्प्लिट से टिक हटा दोगे, हाइड कर दोगे तो हाइड हो जाएगी पूरी की पूरी, अनहाइड कर दोगे तो वापस आ जाएगी आपकी। तो ये सवाल भी आपसे पूछा गया कि बताओ एमएस एक्सेल के अंदर हाइड और अनहाइड का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? तो याद रखेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर हाइड और अनहाइड का जो ऑप्शन है ये हमें विंडो ग्रुप के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? विंडो ग्रुप के अंदर ये हमें देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ जो आपका मैक्रो में आपको पहले बता ही चुका हूं लास्ट वाली क्लास में, तो इसी के साथ हमारा जो विंडो ग्रुप है, जो व्यू ग्रुप था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप बच रहा है जो है फॉर्मूला। देखो फाइल हो गया या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, पेज लेआउट टैब हो गया, डेटा टैब आज की क्लास में पढ़ लिया, रिव्यू टैब पढ़ लिया और व्यू टैब के भी हर एक ऑप्शन को हमने पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी टैब की तरफ जिसका नाम है फॉर्मूला टैब। तो एक बार सभी दोस्त मुझे बता देंगे कि क्या इससे पहले की जो भी बातचीत हमने की है, जो भी बात हमने जानी है, क्या वो सभी की सभी आपको अच्छे से समझ में आई? यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो बताएंगे मुझे जल्दी से, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं आज की क्लास में? अब मुझे बताओ फॉर्मूला टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती? ठीक है, फॉर्मूला टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? वेरी गुड। बिल्कुल, तो लगभग लगभग सभी दोस्तों को समझ में आ चुका है। ठीक है, 1% बच्चे वो हैं जिन्होंने या तो क्लासेस शुरू से एंड तक नहीं देखी, या एमएस वर्ड नहीं पढ़ा, या शुरू से एमएस एक्सेल को नहीं देखा, या फिर क्लास को ध्यान से नहीं देखा। जिन्हें थोड़ा कम आया है, 80% 90% आया तो बहुत है। अगर कोई चीज़ आपको एक बार पढ़ने में 50% भी समझ में आ रही ना, तो इसका मतलब आपको वो समझ में आ चुकी है। एमसीक्यू आएगा, आप अपने आप आंसर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ हर चीज। ग्रुप क्या होता है, अनुग्रुप क्या होता है, हर चीज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रीज पेन से कितना अच्छे से, फिल्टर मैंने आपको कितना अच्छे से समझाया, तो बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने अगले टैब की तरफ जिसका नाम है हमारा फॉर्मूला टैब। कौन सा टैब? फॉर्मूला टैब। तो फॉर्मूला टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, जल्दी से बताएंगे अब एक बार जल्दी से सभी दोस्त। इस फॉर्मूला टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बिल्कुल, तो बताएंगे फॉर्मूला टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है आपकी वो क्या होती है? चले, तो हम कहेंगे ऑल्ट प्लस एम होती है ना? ऑल्ट प्लस एम होती है। अच्छा, इस फॉर्मूला टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं आपके? तो देखो, एक तो इंसर्ट फंक्शन होता है, ठीक है, एक फंक्शन लाइब्रेरी होती है, एक डिफाइन नेम होता है, एक फॉर्मूला ऑडिटिंग होती है, और एक होता है आपका कैलकुलेशन का ऑप्शन। अब एक बार एक सवाल पूछा गया था आपसे कि बताएं वो एमएस एक्सेल का कौन सा टैब है जिसके अंदर कैलकुलेशन, फॉर्मूला ऑडिटिंग, डिफाइन नेम, फंक्शन लाइब्रेरी जैसे ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, है ना? तो आप क्या कह देंगे भैया? कैलकुलेशन, फॉर्मूला ऑडिटिंग, डिफाइन नेम, फंक्शन लाइब्रेरी, इंसर्ट फंक्शन, ऐसे जितने भी ऑप्शन हैं हमारे, ये कहाँ मौजूद होते हैं? तो हम कहेंगे ये फॉर्मूला टैब के अंदर मौजूद होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर जो एक सबसे पहला ही ऑप्शन हमें दिया गया है वो है इंसर्ट फंक्शन का। यानी कि आप इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करके एक ऐसा बॉक्स आपके सामने खुलेगा, फिर आप कौन से फंक्शन का प्रयोग कर सकते हो उसे यहाँ से ढूंढ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस फंक्शन को यहाँ से आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। ठीक है,
बाकी यहाँ पर एमएस एक्सेल में एक फंक्शन लाइब्रेरी दी होती है। क्या दी होती है? फंक्शन लाइब्रेरी। अच्छा, लाइब्रेरी का काम क्या होता है? लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं और बहुत सारी बुक्स होती हैं। वैसे ही एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला टैब में एक फंक्शन लाइब्रेरी होती है। और ये लाइब्रेरी क्या है कि एमएस एक्सेल के जितने भी फॉर्मूला हैं वो सभी के सभी फॉर्मूला इनके अंदर हैं। ये डायरी बनी हुई है अलग अलग। एक फाइनेंशियल से संबंधित जितने भी फॉर्मूला होंगे उसकी लिस्ट इसके अंदर है। लॉजिकल फॉर्मूला जितने भी होंगे उसकी लिस्ट इसके अंदर है। टेक्स्ट से संबंधित जितने भी फॉर्मूला होंगे उसकी लिस्ट इसके अंदर है। डेट एंड टाइम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर है। लुकअप एंड रेफरेंसेस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर है। तो ऐसे करके क्या होता है, अलग अलग आपको कुछ ग्रुप दिए होते हैं, है ना। अलग अलग क्या दिए होते हैं, कुछ ग्रुप आपको यहाँ पर दिए होते हैं। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछ लेता है, बताओ दिए गए 4 फॉर्मूला में से कौन सा लॉजिकल से संबंधित है, कौन सा टेक्स्ट से संबंधित है। तो ये चीजें आपको अब आज की क्लास में समझ में नहीं आएंगी, इन्हें मैं आपको कराऊंगा कल की क्लास में। तो एक बार सभी दोस्त मुझे बता दें कि इस फॉर्मूला टैब को तो जस्ट हमने शुरू किया, बाकी के जितने भी टैब थे आपको अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चार्ट्स रह गए हैं सर, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता चार्ट्स रह गए हैं, या आपके कमेंट करने से ही मुझे पता लगेगा? बहन मुझे सब कुछ पता है। बहन मेरे भाई जो भी लोग, कुछ दोस्तों ऐसे हैं जब से क्लास चालू हुई है ना तब से बस एक ही कमेंट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ दे दो जो आपने बताया था। इसके अलावा सर चार्ट्स रह गए हैं। तो भाई मुझे पता है कौन सी चीज कब पढ़ाने से आपको ज्यादा समझ में आएगी, उस चीज को उसी क्रम में पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो इसलिए मैंने रोका हुआ है, आप चिंता मत करो। जब मैं ये कह दूं कि एमएस एक्सेल खत्म हो गया और दूसरा टॉपिक चालू हो गया और मैं तब भी चार्ट्स ना पढ़ाऊं, आप तब मुझसे कहिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको नहीं करना होता, ठीक है जी। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आप अपना पूरा फोकस प्लीज 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 सिर्फ क्लास पे रखा करो। क्या हो गया, क्या रह गया, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने आप आपको कराऊंगा। आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना हुआ करें, ठीक है। मैं अगर कुछ छोड़ रहा हूँ तो उसका कारण होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा बिल्कुल भी, इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, और जब ये टॉपिक होते चले जाएं फिर चाहे कितने भी क्वेश्चन आप लगाना, आप देखोगे सभी प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा कभी कभार क्या होता है कम समझ में आती हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप पहली बार पढ़ोगे तो कम समझ में आती हैं, कोई बात नहीं। पेपर अभी नहीं है आपका, जब तक आपका पेपर होगा ना आपको ये सभी चीज़ें 10 बार रिवाइज करा चुका हूँ मैं, 10 बार। प्रैक्टिस सेट लगेंगे आपके यूट्यूब पर, प्रैक्टिस सेट में रोज इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, रोज इन्हीं की एक्सप्लेनेशन करेंगे, रोज इन्हें प्रैक्टिकली समझेंगे, तो कब तक चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, है ना। और फिलहाल मैं कोशिश करता हूं कि अगर कोई चीज़ 2 मिनट में समझाने वाली है ना, मैं उसे आपको 5 से 7 मिनट देता हूं, सिर्फ इस वजह से कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एमएस वर्ड में 17 क्लास नहीं लगती, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं कराता तो वो 7 ही क्लास में हो जाता। एमएस एक्सेल में इतनी क्लास लग रही है क्योंकि मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को समझो, है ना, पूरा फोकस क्लास की तरफ रखो, तो इतनी कठिन ये चीज़ें हैं नहीं कि समझ में ना आए। मैथ्स का सवाल नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, एमएस एक्सेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।